मतलब वो व्यक्ति पवन सिंह अगर किसी को गोली भी मार देगा तो भी उसके चमचा बोलेंगे कि भैया सही है। खेसारी लाल यादव किसी के साथ बलात्कार भी कर देंगे फिर भी ये लोग बोलेंगे कि भैया सही है। के नजर में पवन सिंह सही है या खेसारी, मतलब बतौर गायक? दोनों सही नहीं है। दोनों में से कोई? दोनों सही नहीं है, कुत्ता बिलाई है ये। कंट्रोवर्सी पैदा कीजिए, मतलब हिट हो जाइए। का फायदा वैसा हिट होला के भैया? कौन कंपनी वाला गाना गवावेला, कौन कंपनी वाला फिल्म चाहे काम दे देवेला? बहुत गाना गवाता है वो सबको। कैसन गाना गवाता है और कैसा शूट होता है वो देखते ही होंगे कि जेकरा में दम है वो सोहर गवा दे। 9 महीना में डेली हम सोहर गवा दे तो भाई भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के पॉर्न इंडस्ट्री में चल जा, साफ पता चले कि के मर्द बा के मर्द नहीं खे। जो ये खेसारी कर देंगे वो पवन जी नहीं कर पाएंगे, जो पवन जी कर पाएंगे वो खेसारी जी नहीं कर पाएंगे। दोनों में डिफरेंट कला है। संतोष रेणु यादव को आप कैसा मानते हैं? हम नहीं जानते उसको। दिनेश जी के पास चले जाइए ना, निरहुआ से पूछ, निरहुआ भैया के बारे में जान लीजिए, मनोज तिवारी जी के बारे में जान लीजिए। वो लोग नहीं लड़ते थे, आज नहीं ये लोग पैदा लिए हैं, इनसे पहले वो सुपरस्टार रह चुके हैं। तो जो लोग वैसे करते हैं उसका रिलाई कीजिए ना। आपके भाषा में रिलाई बोला जाता है ना। हमारे भाषा में रिलाई नहीं होता, कुछ लोगों के भाषा कुछ लोगों के भाषा में रिलाई है ना, तो रिलाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और इस वक्त फिलहाल हमारे साथ वीरू किशन वंशी जी हैं जो कि भोजपुरी के गायक हैं और हम लोग भोजपुरी के ही मुद्दा पर इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका भी स्वागत है और पब्लिक प्रोल पॉइंट देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बताइए। अच्छा, अभी जिस तरह से भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल के नाम पर जो विवाद चलता रहता है, कभी पवन सिंह आकर के स्टेज पर कह देते हैं सोहर बजवाओ, और कभी खेसारी लाल यादव आकर के कह देते हैं कि हम तो हर 9 महीना में सोहर बजवा सकते हैं, आप में हिम्मत है तो बजाइए। तो ये सब जो एक नया कंट्रोवर्सी करके कुछ अपने फैन को भड़काते हैं और उनके फैन आकर के और जो वीडियो बनाते हैं उन पर भी गाली गलौज कर देते हैं, तो ये कितना तक हमारे भोजपुरी में सही? मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी भोजपुरी के ही गायक हैं, आप भी सब काम करते हैं। आपको लगता है कि ये सब काम करते हैं? और सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पता है कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ये लोग, बार बार कंट्रोवर्सी करते हैं, बार बार विवाद होता है, बार बार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो आप लोग काहे उसमें उंगली करते रहते हैं? आप लोग काहे सवाल करते रहते हैं? आप लोग का क्या जरूरी है बार बार उस चीज को और मतलब घी में आग में घी डालने का काम करते हैं? आप लोग दोषी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोगों का मजबूरी होता है आकर के कि कुछ लोग इस मुद्दा को इस तरह से बनाते हैं, जातिवाद के बना देते हैं, इसमें फिर आकर के आपस दो कलाकार के बीच की लड़ाई को यहाँ पर जातिगत रूप से उसको ढंग दे करके और उसको पे व्यूज कमाते हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस मुद्दा को छेड़ते हैं। तो जो लोग वैसे करते हैं उसका रिलाई कीजिए ना। आपके भाषा में रिलाई बोला जाता है ना। हमारे भाषा में रिलाई नहीं होता, कुछ लोगों के भाषा में रिलाई है ना, तो रिलाई कीजिए। जब तक वो लोग बंद नहीं करेंगे तब तक वो लोग कंट्रोवर्सी बंद नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी करते ही है कि लोग हमारा इंटरव्यू चलाए, हमारा वाइड चलाए, हमारे मैटर पे ही बातचीत चले, हमारा गाना चले। सबको पता है, फिर भी उसी चीज पे बार बार डिस्कशन क्यों करते हैं सारे मीडिया वाले, सारे यूट्यूबर लोग? तो उसमें तो आप भी शामिल है। हम तो रीजन बता करके आपसे बात करने आए हैं कि यहाँ पर जो जातिगत रूप से इसको जातिवाद बना करके जो मुद्दा छेड़ते हैं, हम लोग इस पर बातचीत करने के लिए आते हैं कि आप क्या मानते हैं। हम यही मानते हैं कि अगर जातिवाद अगर कोई बना रहा है, अगर खेसारी लाल यादव, हम यादव हैं, खेसारी लाल यादव भी यादव है, क्या वो यादव के लिए आज तक कुछ किए हैं? चाहे हम जाएंगे तो वो कर देंगे। जो प्रमोद प्रेम यादव के नहीं हुए, जो दिनेश लाल यादव के नहीं हुए, जो उनके टीम में एक यादव तक के नहीं है, तो ऑडियंस को तो समझना चाहिए ना। अगर पवन सिंह का फैन है, हम राजपूत है, तो पवन सिंह के लिए थोड़े करेंगे, वो हमारे लिए आके कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लगभग 70 से 80% ऑडियंस का भी गलती है। और कुछ वैसे यूट्यूबर जो बोलते हैं चमचाई करके हम पवन भैया के फन है, हम फलना के फन है, गलत होला के बाद भी कला भैया सही है, भैया सही है। मतलब वो व्यक्ति पवन सिंह अगर किसी को गोली भी मार देगा तो भी उसके चमचा बोलेंगे कि भैया सही है। खेसारी लाल यादव किसी के साथ बलात्कार भी कर देंगे फिर भी ये लोग बोलेंगे कि भैया सही है। क्यों भाई? अगर वो मेरे जात का है तो वो सही कैसे हो सकते हैं? गलत होने से जो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन आपके ईमानदारी से बताइएगा, आपके नजर में पवन सिंह सही है या खेसारी, मतलब बतौर गायक? दोनों सही नहीं है। दोनों में से कोई? दोनों से नहीं है, कुत्ता बिलाई है ये। रोड पे जो पागल जो लड़ते हैं ना आपस में, वैसा कुत्ता बिलाई है। हम देखिए, आदर्श अगर बनाना ही है तो वैसे लोग को क्यों बना जो खुद लड़ रहे हैं, खुद अपने भविष्य, वर्तमान, अपने परिवार का, अपने फैमिली का उनको ठिकाना नहीं है। उनका आदर्श मानने से क्या फायदा? दिनेश जी के पास चले जाइए ना, निरहुआ से पूछ, निरहुआ भैया के बारे में जान लीजिए, मनोज तिवारी जी के बारे में जान लीजिए। वो लोग नहीं लड़ते थे, आज नहीं ये लोग पैदा लिए हैं, इनसे पहले वो सुपरस्टार रह चुके हैं। बॉलीवुड में काम, हर लैंग्वेज में काम कर चुके हैं रवि किशन जी। अच्छा, संतोष रेणु यादव को आप कैसा मानते हैं?
हम नहीं जानते उसको, जानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जानते। संतोष रेणु यादव वह शख्स हैं जो लगातार यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को बोलते भी हैं और लगातार यादव समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करके यादव के सपोर्ट में बोलते हैं। लेकिन कल हमने उनका जब वीडियो लिया तो उन्होंने भी कहा कि पवन सिंह बतौर गायक बहुत अच्छे गायक हैं। ये तो सबको पता है कि वो है, लेकिन संस्कारहीन होने के मतलब है कि अब गायकी है तो गायकी कौन नहीं है, किसके पास नहीं है? लता मंगेशकर भी तो थी, अपना भोजपुरी में ही तो है। शारदा सिन्हा, वो सब नहीं करते हैं? देवी जी, देवी जी, इनसे अच्छे अच्छी गायिका है, अच्छे अच्छे लेवल के गायिका है। एक काला होने की वजह से उनके 100 बुराइयों को छुपाया जाए, यह हमारे समाज में और खास करके हिंदू सभ्यता में नहीं दिया गया। आप गलत है तो गलत है। मतलब फाइनली आप ये मानते हैं कि वो अच्छे गायक हैं? अच्छे गायक हैं, सब मानते हैं। हम क्या, आप भी मानते हैं कि अच्छे गाते हैं। माँ सरस्वती का वास है उनके गाला में, हर लोगों को पता है। लेकिन संस्कार की वजह से उनके अच्छाई चीज को जो अच्छा है, जो अच्छा है, जो खराब है वो खराब है, बस। तो और इसी यही सवाल आपसे होगा कि खेसारी लाल यादव गायक कैसे हैं कंपैरिजन टू पवन सिंह? गायक की बात कर रहा हूँ, ना कि संस्कार की बात कर रहा हूँ। पवन भैया में और खेसारी भैया में बहुत फर्क है, गायकी को लेकर बहुत फर्क है। देखिए, दोनों में अलग अलग गुण, अलग अलग टैलेंट है। इनमें एक्टिंग है, इनमें डांसिंग है, इनमें बॉडी है, फिटनेस है, अपने आप को कला का प्रदर्शन। जो ये खेसारी कर देंगे वो पवन जी नहीं कर पाएंगे, जो पवन जी कर पाएंगे वो खेसारी जी नहीं कर पाएंगे। दोनों में डिफरेंट कला है। अच्छा, और ये सोहर पे जो विवाद चल रहा है इस पर क्या कहेंगे? सोहर पे हमको तो लगता है कि लोग सोहर पे एक दूसरे को विवाद में बोल रहे हैं कि जेकरा में दम है वो सोहर गवा दे, 9 महीना में डेली हम सोहर गवा दे। तो भाई भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के पॉर्न इंडस्ट्री में चल जा, साफ पता चली कि के मर्द बा के मर्द नहीं खे। हई में सोहर गवाइला से ना गवाइला से ये में फिर मेडिकल जांच कराना पड़ जाएगा कि केकर असली है केकर नकली है। इससे अच्छा है कि पॉर्न इंडस्ट्री में चल जाइए, 9 महीना में कर सकते हैं। खुलेआम पता चल जाएगा कि कौन मर्द है कौन मर्द नहीं है। ये सब फालतू का बात है। भोजपुरी को मतलब समझिए तो एक जमीन में धंसने का काम कर रहे हैं ये लोग, भोजपुरी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी का मतलब ही नहीं यार। इतना अच्छा कला आपके, एक मतलब कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल से उठ के, प्राइमरी स्कूल से उठ के आप हाई स्कूल में चलेगा और फिर हाई स्कूल से आके फिर प्राइमरी स्कूल में कुत्ता बिलाई की तरह लड़ रहे हैं। दिनेश भैया इंटरव्यू में भी बोले हैं, आप एक गायक से उठ के, नॉर्मल गायक से उठ के फिल्म तक पहुंच गए, 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं एक मूवी का, फिर 2 लाख 3 लाख के लिए एक एल्बम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक सॉन्ग के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इससे आपका संस्कार, आपका दुचिता पता चलता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या काबिलियत है यार। भोजपुरी में जिस तरफ अश्लीलता लगातार परोसा जाता है बहुत सारे गायक के द्वारा चंद पैसों के लिए, हाँ फिलहाल तो सब कोई पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो मैं इस पे ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, लेकिन आप भी एक गायक हैं, अभी तक आपका एक भी अश्लील गाना क्यों नहीं सुने हम? देखिए, सबसे पहला अगर कहीं भी जाइएगा ना, आपके बातों से लोग आपके संस्कार जज करते हैं कि आपके माँ बाप आपको संस्कार क्या दिए हैं। तो जो लोग ऐसे गाना गाते हैं उनके फैमिली, उनके बैकग्राउंड पता चल जाता है कि कैसा उनका संस्कार है, माँ बाप का कैसा स्थिति है, कैसे संस्कार में वो पला बड़ा है। हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है, और खास करके हिंदू सभ्यता में, चाहे हमारे समाज में, कभी भी ऐसा वो काम ही नहीं करना है जिससे अपने माँ बहन का गाली सुनना पड़े। और गलत गा के कितना दिन, 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात है, और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लोग याद करेंगे। तो आपका अश्लील गाना कब आने वाला है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी का मतलब अब यही हो रहा है। अभी जहाँ पर हमारा भोजपुरी सामाजिक और लगातार सामाजिक, स्पेशली सामाजिक मूवी के लिए फेमस हुआ करता था, अब वही भोजपुरी अश्लीलता के नाम से फेमस हो रहा है। तो आप उस फील्ड में, आप उस भोजपुरी में कब सम्मिलित होने जा रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। चाहे ये जनता, मतलब जितने भी ऑडियंस है मेरे गाने को सुने ना सुने कोई मतलब नहीं रहता। हम रोड पे आ जाए, आज अच्छे गाने की वजह से ही हम जो 2-4 गाना ही गाए हैं, अच्छे गाने की वजह से ही यहाँ हैं, और कल भी जहां भी रहेंगे अच्छे गाने की वजह से। अश्लील से हमको कोई लेना देना नहीं है, और जीवन में कभी नहीं गाएंगे अश्लील। आपका भी विवाद एक बार आ गया था। आया आया था नहीं, लोग लाए थे जबरदस्ती। अब जानबे करते हैं कि हमार विवाद से कौन लेना देना ना है। रिजल्ट क्या आया, जीते कि हारे? जनता सब जान रहा है, और जितने भी इंटरव्यू चला है, जो सामने वाला व्यक्ति इंटरव्यू दी हुई है, उसके कमेंट बॉक्स से पता चल रहा है कि कौन जीता है कौन हारा है। जवाब दे दिए पकड़। सब जनता देखे हैं और सबको पता है। चलिए, फिर आप भी विवाद में आजकल आने लग गए हैं, मतलब कि आप भी अब हिट होते जा रहे हैं, क्या लगता है?
क्या है कि आजकल आजकल आपके नजर में विवाद में आना ही हिट होना है अभी क्या? मेरे नजर में नहीं, आजकल सबके नजर में, क्योंकि सबके नजर से मतलब नहीं, हम आपके नजर से पूछ रहे हैं। आप एक हमारे नजर से तो आजकल यही हो रहा है कि चार गो जब विवाद में फंसे ना, है ना, सब काम छोड़ छाड़ के हम कल से गाली देवे के शुरू कर देते यही हैं। तो हो रहा है। आज भोजपुरी में आप जाइएगा, सब क्या कर रहा है। मतलब चाह रहे हैं कि हम गाली दें। अभी तान्या झा हो गया, सुनिएगा, तान्या झा हो गई, तूफानी लाल यादव हो गया, संतोष रेणु यादव हो गए, जो भी मतलब जितने भी कलाकार आजकल मतलब ट्रेंड में आ रहे हैं, तो गाली एक दूसरे पे अभद्र बातें बोल करके ही आते हैं। मतलब कंट्रोवर्सी पैदा कीजिए, मतलब हिट हो जाइए। का फायदा वैसा हिट होला के भैया? कौन कंपनी वाला गाना गवावेला, कौन कंपनी वाला फिल्म चाहे काम दे देवे? बहुत गाना गवाता है वो सबको, कैसन गाना गवाता है और कैसा शूट होता है वो देखते ही होंगे। सुनो शूट होता मिल जा रहा है। देखते होंगे। दो पैसा के लिए अगर हमको अपना इज्जत ही बेचना है, तब बेटी बहन को कोठा पे बैठा दो ना बे, उससे ज्यादा कमा लोगे। रोड पे बैठ जाओ, उससे ज्यादा कमा लोगे। है नंगा नाच कर लो, उससे ज्यादा व्यूअर्स मिलेंगे, उससे ज्यादा पैसा मिल जाएंगे। क्या जरूरी है किसी के गाली गलौज देने का? अगर हम किसी के माँ बहन को गाली दे रहे हैं, तो वो हमारी भी माँ बहन है, हमारी माँ बहन पे भी पड़ रही है। ये कतई सही नहीं है कि किसी के माँ बहन बेटी को गाली देके अपने आप को नेम फेम आगे करे। कतई सही नहीं है, और ये संस्कारहीन लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है, कहीं से भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इनसे जो सवाल पूछे, मैं तो पूरी तरह से सहमत हूं। आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और आखिर में वीरू किशन वंशी जी, एक सवाल आपसे और होगा कि जो ये भोजपुरिया जो चोला पहन करके भोजपुरी का और भोजपुरी का नाम जो घिनैले जा रहा है, उसको आखिर में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको कुछ नहीं कहेंगे, बस यह कहेंगे कि कुछ दिन के आप लोग मेहमान हैं, जनता जाग रही है, जनता समझ रही है कि कौन सही है कौन गलत है। और बहुत जल्द भोजपुरी में एल्बम पे भी सेंसर बोर्ड आ रहा है। तेजस्वी यादव जी इस चीज को ऐलान भी कर दिया, और मार्च से हम लोग को फिल्म में सब्सिडी भी मिलना शुरू हो जाएगा। और अश्लीलता भी मिटने वाला है। 75% सब्सिडी बिहार में शूट होने पर मिलने लगेगा। और अब पता चलेगा कि ब्रांड बिहार बनाने वाले लोग कितने सुपरस्टार के साथ बैठ के चाय पीते हैं, और कितने सुपरस्टार को बोलते हैं कि आइए चलते हैं बिहार में फिल्म शूट करने के लिए। ये ना हमारे बिहार में फिल्म शूट करते हैं एक बार। शूट करने के लिए, और बिहार को आगे बढ़ाते हैं। उस बिहार को जिस बिहार के वजह से आज आप उस मुकाम तक है, उस बिहार को जिस बिहार से गौतम बुद्ध, महावीर जैन का बुद्धि प्राप्त हुआ था, वैसे बिहार को आगे बढ़ाते हैं, जो अभी न जाने कैसे दलदल में फंस चुका है बिहार। अगर भोजपुरी का ही सिर्फ मूवी अगर बिहार में शूट होने लगे ना, तो बिहार का इतना विकास हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा कि लोग सोच नहीं सकता है। और एक और बड़ी बात बताता हूं आपको कि बिहार के नाम पे फिल्म तो बनती है। बिहार में कहा जाता है कि पूरा गाना भी शूट होता है, लेकिन गाना शूट होता है, नाम रहता है बिहार का, और भागते हैं बगल में यूपी नहीं तो मुंबई जाकर के शूट करके आते हैं और बताते हैं कि पूरा गाना पूरा मूवी बिहार का बना हुआ है। सुनता है लोग बिहार का, देखता है लोग बिहार का, पैसा कमाता है लोग बिहार से, और पैसा जाके खर्चा करते हैं यूपी में, करता है झारखंड में, करते हैं महाराष्ट्र में, करते हैं गुजरात में, करते हैं लंदन में, अमेरिका में। भाई हम क्यों नहीं अपने गांव को दिखाए? हम लंदन जाके लंदन को, कल्चर को, अपने बिहारियों को दिखा रहे हैं, और पैसा यहां से कमा के लंदन भेज रहे हैं। हम यहाँ की कला को दिखा के, यहाँ के संस्कृति को दिखा के हम लंदन से पैसा क्यों नहीं ला सकते हैं? साउथ के मूवी में देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, जितने भी, वो अपने जमीनी से जुड़े हुए, अपने समाज से जुड़े हुए चीजों को दिखाते हैं। नारियल का, मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में जो तमिल में होता है, तमिलनाडु में, चेन्नई में होता है, वो चीज को दिखाते हैं। तो हम लोग गांव को ही लंदन बना देंगे ना। हम तो आज तक नहीं गए बाहर शूट करने के लिए, बिहार में मरते दम तक शूट करेंगे। हाँ, वैसा कोई कंडीशन होगा मूवी का या प्रोड्यूसर का, चाहे जो कंपनी ओनर होते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लंदन दिखाना है, तो हम अपने गांव को भी लंदन बना के लोगों को दिखा सकते हैं, कि लंदन वालों को कि ये मेरा गांव है बिहार, ये है बिहार की संस्कृति, ना कि लंदन जाके हम अपने समाज। डायलॉग भी बड़ा फेमस हुआ था कि हम बिहारियों को लंदन भेजा जाएगा तो लंदने को बिहार बना देंगे, और अभी हमारे वीरू भाई कहते हैं कि बिहार को ही लंदन बना देंगे। फिलहाल आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूँगा, जल्द हम उनका भी इंटरव्यू करेंगे। हमारे बिहार को लेकर के एक मूवी आने वाला है, बिहार मेरी जान, जिनके डायरेक्टर से हम जल्द बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरी की पूरी मूवी हमारे बिहार में ही शूट होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।